जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी और आपकी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आजकल तो डिश के हिसाब से बाजार में उसके मसाले उपलब्ध हैं। जैसी सब्जी वैसा ही मसाला आपको मार्केट में मिल जाएगा। फिश करी खानी है, राजमा खाने हैं, सांबर खाना है, हर तरह का मसाला बाजार में उपलब्ध है। यहां तक तो चलिए ठीक है, लेकिन ये मसाले हमारे खाने का जायका बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर यही मसाले हमारी सेहत पर भारी पड़ने लगे तो इसका मतलब हमें अलर्ट होने की जरूरत है। दरअसल सिंगापुर और हांगकांग में भारत की दो नामी कंपनियों के कुछ मसालों को बैन कर दिया गया है और इनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि इन मसालों में काफी अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है और इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और इस मसाले को लेकर भारतीय मसाला बोर्ड हांगकांग और सिंगापुर की तरफ से भारतीय ब्रांड के मसालों की बिक्री पर लगाए गए बैन की जांच कर रहा है। और खाने पीने की चीजों पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI ने बाजार में बिक रहे नामी कंपनी के मसालों की गुणवत्ता को परखने के लिए फैसला लिया है। लिहाजा मसालों पर उठ रहे सवालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। ये हो ही नहीं सकता कि आपने हर घर के किचन में यूज किए जाने वाले मसालों के बारे में ना सुना हो। फिलहाल मसाला बनाने वाली ये दोनों ही कंपनियां अब जांच के दायरे में आ गई हैं। भारत के दो दिग्गज मसाला ब्रांड की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। हांगकांग ने इन दोनों मसाला ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी है। मसालों की बात जब आ रही है तो मैं यहाँ इसमें खासतौर से ये मैसेज देना चाहूंगा कि तमाम गृहिणियां साबुत मसाले लाकर अपने घर पीसिए। हम बातें तो बहुत करते हैं, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। जब खुद के इस्तेमाल की बात आती है तो पैकेज फूड ले आते। आसान है और बहुत टाइम बचाता है। नहीं, ये टाइम नहीं बचा रहा है, ये हमारी लाइफ को शॉर्टेन कर रहा है। ये शेल्फ लाइफ लंबी, मेरी लाइफ छोटी कर रहा है। जो बताया, बहुत अच्छी बात बताई। तो इसमें ट्रेंड स्टाफ को रखना पड़ेगा, माहिर लोगों को कंपनीज में एम्प्लॉय करना पड़ेगा। उसमें खर्चा आता है, ये कंपनियां रखती नहीं है। हांगकांग की कार्रवाई के बाद सिंगापुर की फूड एजेंसी SFA ने भी फिश करी मसाला पर फिलहाल रोक लगा दी है। एजेंसी ने करी मसाला के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। दावा है कि फिश करी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से कहीं ज्यादा है। सिंगापुर की फूड एजेंसी SFA का कहना है कि एथिलीन ऑक्साइड की कम मात्रा से फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जिस एथिलीन ऑक्साइड को लेकर हांगकांग और सिंगापुर में बवाल मचा है, आखिर वो है क्या? एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। रूम टेम्परेचर में रखे होने पर इससे मीठी सी गंध आती है। इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, फोम, दवाएं, एडेसिव और सॉल्वेंट्स बनाने में भी किया जाता है। खाने के मसालों में भी इसका थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे माइक्रोबायल कंटेमिनेशन को रोका जा सके। जिसको कहते हैं ना, हर खान एवरी बैच हैज टू बी चेक्ड। भाई इसमें जा क्या रहा है? और हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है। पहले कफ सिरप में गड़बड़ हो गई थी, अभी ये मिल्क का इशू हो गया। खैर वो तो बड़ी कंपनी की बात है, संभाल लेंगे वो लोग। हमारे मुल्क से जो हमारा ये नॉर्दर्न इंडिया का क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है, उसमें चीजों के खराब होने की संभावना साउथ के क्लाइमेट से 10 गुना बढ़ जाती है। तो उसपे ये सुपरवाइज स्टाफ को, सुपरविजन के लिए ट्रेड स्टाफ को, जिसपे खर्चा होगा कंपनियों का, वो रखना पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, ये बदनामी कराएगा और ये हमारी सेहत से डायरेक्ट खिलवाड़ कराएगा। ये तो उन मसालों की बात हो रही है जो बाहर गए हैं। बहुत सी प्रोडक्ट जो बाहर जाती है, हमारी कंपनियां उनमें एक्स्ट्रा केयरफुल होकर उनको भेजती हैं। जो घर में अपने सर्व हो रहा है, उसके क्वालिटी कंट्रोल का क्या रेशियो है, वो भी जरा निकाल के देखना पड़ेगा।
एथिलीन ऑक्साइड को जानने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर से उठा ये सवाल सेहत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ये इंसान में कैंसर का कारण बन सकता है। जो लोग लगातार इस केमिकल के संपर्क में रहते हैं या सेवन करते हैं तो उससे आँखों, त्वचा, नाक, गले और फेफड़ों में जलन हो सकती है। ये दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से महिलाओं में लिम्फोइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि भारतीय मसाला ब्रांड ने सिंगापुर और हांगकांग में अपने प्रोडक्ट बैन होने की खबरों का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि किसी भी देश में उनके मसालों पर बैन नहीं लगा है और सभी प्रोडक्ट सेफ और हाई क्वालिटी के हैं। देखिए, ये हमारी मानसिकता में से मिलावट की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक नहीं ठीक होगा। समाज में हम जो परोस रहे हैं उसमें फायदा के लिए मिलावट होती है। एडल्ट्रेशन जो वर्ड है ना, वो सही चीज पे गलत चीज को आप मिलाइए मत, सही चीज को महंगा बेचिए। लेकिन होता यह है कि वजन बढ़ाने के लिए हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं ना, दिवाली पे मिठाई में क्या मिल रहा है। हांगकांग और सिंगापुर में इन मसालों पर लगे प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने भी इनकी गुणवत्ता की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही देश में बिकने वाले दूसरी कंपनी के मसालों की भी जांच का आदेश दे दिया गया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सिंगापुर और हांगकांग की भारतीय कंपनी के मसालों पर कार्रवाई के बाद देश भर से इनके सभी ब्रांड के मसालों के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। मजेदार बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में देश ने करीब 32,000 करोड़ रुपए का मसाला एक्सपोर्ट किया था। ऐसे में इन खबरों से देश के मसालों के व्यापार पर असर जरूर पड़ सकता है। और जब से सिंगापुर और हांगकांग ने भारत की नामी गिरामी कंपनी के मसालों पर बैन लगाया है, तब से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि अब तक हम जिन मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुरक्षित है भी या नहीं। लिहाजा मसालों पर हो रही किचकिच को लेकर खुद सतर्क हो जाइए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।